कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। हम शिवोहम 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 सुख और दुख का योग। सुख क्या है और दुख क्या है? मन जो है वह सुख की अनुभूति करता है और मन ही जो है दुख की अनुभूति करता है। और हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी 10 इंद्रियां जो हैं, 10 इंद्रियां जो हैं, वह उसको फील करती हैं, उसको अनुभव करती हैं। यह हमारे दिमाग की उपज है। सुख और दुख दिमाग से पैदा होने वाले रसायन हैं और इन्हीं रसायनों की वजह से हमारे जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। कैसे? हमने कुछ अच्छा देखा, अच्छा देखने के बाद में मुझे अच्छा लगा, मुझे सुख प्राप्त हुआ। हमने कुछ खाया, मुझे सुख प्राप्त हुआ और उसी समय हमारी बॉडी केमिस्ट्री बदलना शुरू हो गई, बॉडी के हार्मोन्स बदलना शुरू हो जाते हैं, रसायन बदल जाते हैं। जब हमें कुछ चीज पसंद नहीं आती है, हमको दुख होता है और उस दुख की वजह से हमारे अंदर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो जाते हैं, माइग्रेन हो जाता है, हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। जब आप आसन का प्रयोग करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो आपके अंदर समता पैदा होती है। आप दुख और सुख को समान रूप से अनुभव कर पाते हैं, जीवन को अनुभव कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब आप योग का प्रयोग करें तो आप सुख और दुख की फीलिंग आपको समान होगी। आप दुख में भी सुख को अनुभव करेंगे। आप सब कुछ परमात्मा को निछावर कर देंगे। हम कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारे यहाँ कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है, सब तुम्हारा है। जब आप स्वार्थ से वशीभूत हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। जब आप मेरा मेरा करते हैं तो वहां पे दुख पैदा होता है, वहां पर तनाव पैदा होता है। जब आप कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं परमात्मा, सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं, सब तुम्हारा किया हुआ है, तो वहां पर त्याग की भावना पैदा होती है। जब त्याग की भावना पैदा होती है तो वहां पर सुख पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, सेवा से आनंद पैदा होता है, अहिंसा से आनंद पैदा होता है। आपकी सोच सकारात्मक होती है, घृणा खत्म होती है। तो घृणा दुख का कारण है और प्रेम स्नेह सुख है। जब किसी को आप बहुत प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, वहां सुख पैदा होता है। जब घृणा पैदा करते हो वहां पर दुख पैदा होता है। योग करने से,
प्राणायाम करने से आपके अंदर सुख की अनुभूतियां समानांतर होती हैं, सामान्य होती हैं। बद्ध पद्मासना भगवान शिव का सबसे प्रिय आसन है। बद्ध पद्मासन इन्हें बद्ध मतलब बांधना, अपने आप को बांधना। पहली बात, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, ब्रह्म शक्ति को जागृत करने के लिए यह मुद्रा बहुत लाभकारी है। पद्मासन या कमलासन लगा हुआ, दोनों हाथ के तेलियों से क्रॉस करते पीछे की तरफ, राइट हैंड से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट पकड़ने का अभ्यास करते हैं बद्ध पद्मासन में। पीठ आपकी सीधी, सीने का विकास होता है, सीने की पेशियां आपकी विकसित होती हैं, एंक्लोस्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, हार्ट को राहत मिलती है, पेट का समुचित विकास होता है, पेट कम होता है, गैस खत्म होती है, डायबिटीज पर राहत मिलती है। इसे कहते हैं बद्ध पद्मासना। चेस्ट की मांसपेशियां आपकी डेवलप होती हैं, चेहरा आपका निखरता है। वापस ले आए, छोड़ दीजिए। चिन्ह मुद्रा, इस क्रिया का उपयोग आप रोज 5 बार करें। तो फिर से करिए। इसको पकड़ने का अभ्यास करिए। पीठ आपकी सीधी, आंख आपकी बंद। अब इसमें आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए, जालंधर बंद। बद्ध पद्मासन में जालंधर बंद कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल पेन के मरीज इस क्रिया को ना करें। गर्दन वापस लाइए, सांस को सामान्य कर दें, हाथ वापस ले आइए, क्रिया समाप्त। चक्र आसन यानी संपूर्ण शरीर को चक्र के समान बनाने का प्रयास करना, वजन को कम करने के लिए, हृदय रोगों में राहत देने के लिए, चेहरे के सौंदर्य को निखारने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। एंटी एजिंग आसन माना जाता है। बुढ़ापा आपका दूर होता है, कमर आपकी नहीं झुकेगी, पीठ आपकी सीधी रहेगी, सीने का विकास होगा, पीठ के बल आप लेट जाएं। चक्र आसन, दोनों घुटने आप मोड़ लें, दोनों हाथ की तेलियां जमीन में कंधों के पास में। हल्का सा कंधों पर जोर दीजिए, सिर को ऊपर उठाइए और सिर को जमीन में लगाइए, जरके देते हुए सांस लेते ऊपर उठाएं। एक, पीठ के भार को उठाने का अभ्यास करिए, सीने का विकास होगा। सांस छोड़ते वापस लाइए, धीरे से नीचे लाएं। नीचे थोड़ा विश्राम दीजिए, शवासन करें हल्का सा, शव आसन, थोड़ा शवासन करें। सांस को पहले सामान्य कर लीजिए। वजन कम करने के लिए इस आसन में कम से कम 1 मिनट रुकना चाहिए और इसको वजन कम करने के लिए 5 बार करना चाहिए। हृदय रोग कभी भी आपको नहीं होगा,
बुढ़ापा आपको छू नहीं पाएगा, त्वचा आपकी निखरेगी। बच्चों की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। मानसिक विकास को करने के लिए, मस्तिष्क को तेज करने के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए चक्रासन क्रिया बहुत गुणकारी है। सेकंड राउंड, दोनों घुटने मोड़िए और पूरी श्वास को अंदर भरकर जमीन पर दबाव देकर कंधे को ऊपर खींचने का अभ्यास करें। श्वास लेते हुए एक, ऊपर उठिए, दोनों हाथ को सीधा करने का अभ्यास करिए। इसमें आप कमर को ऊपर रोक के रखिए। धीरे धीरे वापस आइए। थोड़ा सा शव आसन। चक्रासन करने के बाद शरीर को मुर्दे के समान डालने का अभ्यास करें और महसूस करिए कि पैरों के पंजों से लेकर, यानी पैरों के पंजों से लेकर पिटली, जांग, पेट, सीना, कंधे, एल्बो, दोनों कलाई, हथेली, गर्दन और चेहरे की तमाम आकृति बिल्कुल शांत है। एक एक मसल्स आपके रिलैक्स्ड हैं। शरीर को मुर्दे के समान जमीन में पड़े रहने दीजिए। अब धीरे से आप चेतना को प्राप्त हो, करवट लेकर बैठ जाइए, पद्म आसन। याद रखें, प्रत्येक आसन के विपरीत आसन करना चाहिए। यदि एक बार आप सामने झुक रहे हैं, फिर आपको पीछे आना है। राइट साइड है तो लेफ्ट साइड टर्न करना है। पीठ आपकी सीधी, चिर मुद्रा, नेत्र आपके बंद। मन को श्वास पर केंद्रित करें अगले आसन की तैयारी करने के पहले। चंद्रभस्त्रिका प्राणायाम, यानी लोहार की धौंकनी के समान श्वास को आपको चलाना है, लेना है, छोड़ना है। वस्त्राबिल्लोकारस्य रेश पुरुष संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ नाशनी विशोषणी। यह शरीर के तमाम मल को, कफ को विनाश करने में समर्थ है, शरीर को स्वस्थ करने में समर्थ है, शरीर के तमाम वसा को खत्म करने में समर्थ है। लोहार की धौंकनी के समान श्वास लेना है, छोड़ना है। दाएं छिद्र बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, और राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, और लेफ्ट से आपको श्वास लेना छोड़ना है। चंद्रभस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट। लोहार की धौंकनी के समान श्वास को चलाते जाइए आप। इसमें चेस्ट की मसल्स एक्सपेंड होंगी, पेट अंदर बाहर होगा। कुंभक, श्वास को लेकर अंदर रोकना है और जालंधर बंद लगाना है। गर्दन को वापस लाइए, राइट आउट, सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम। राइट से स्टार्ट करें, मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए, तेज करने के लिए। लोहार की धौंकनी के समान श्वास चलने दीजिए। वस्त्राबिल्लोकारस्य रेश पुरुष संभ्रमो, श्वास को तेज लेना है और तेज छोड़ना है। कुंभक, इनहोल्ड, श्वास को अंदर रोकें, चिन को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए। गर्दन वापस लाइए, श्वास को सामान्य कर दें, हाथ नीचे ले आइए। डायबिटीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। निफ्रॉन्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। किडनीज के मरीज के लिए पेट आपका बढ़िया साफ होता है, वजन में कमी आती है, चेहरा आपका तेजोमय कांतिमय होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए,
मेमोरी बढ़ाने के लिए प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। लेकिन बच्चों की आयु 10 साल के ऊपर होना चाहिए, तब प्राणायाम के लिए फायदेमंद होता है। सूर्य और चंद्रवस्त्र का प्राणायाम, राइट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लोहार की धोकनी के समान। पोजीशन लीजिए, स्टार्ट, चेंज करते जाइए, चेंज करते जाएं। श्वास का फोर्स बढ़ाइए। कुंभक, श्वास को अंदर लेके रोकें, जल अंदर बंद। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट। अब राइट से करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। नाक की मुद्राएं बदलती चली जाएंगी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। इस प्रकार आपको 2-3 बार एक नाक से श्वास लेना छोड़ना है। कुंभक यानी श्वास को अंदर रोक रहे हैं, जाल अंदर बंद। बगैर कुंभक के श्वास रोके प्राणायाम अधूरा माना जाता है, इसके बेनिफिट्स नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्राणायाम में कुंभक करना सख्त आवश्यक है। गर्दन वापस लाइए, हाथ नीचे ले आए। प्राणापान समायोगा, प्राणायाम इति ऋतः, प्राणायाम इति प्रोक्तो, पूरक रेचक कुंभक है। यानी जब प्राणों को अंदर खींचना, जब प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान प्राण एकाकार होते हैं कुंभक करने से। इसलिए प्राणायाम में कुंभक का गहरा महत्व है। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उन 2 पहलुओं को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आप रोग से ग्रसित हो जाओगे। जब आसनों का प्रयोग आप करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं और प्राणायाम की गहनता को उतरते हैं तो सुख और दुख की अनुभूति आपके अंदर सामान्य हो जाती है। एक आप सामान्य संसार में जी पाते हैं, स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर पाते हैं।